नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi 10 प्राइम मॉडल आपके पास में आता है और उस मॉडल में बैकलाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैसे कैसे उसे रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं या फिर आप अपग्रेड होना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, आप पहले से काम कर रहे हैं बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही है, तो ऐसा अगर कुछ भी इश्यूज आ रहा हो तो आप हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स का हमारा नेक्स्ट बैच अभी 29 मई से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारा वेब यहाँ पर mobicationhub.com वेबसाइट के ऊपर आना है आपको और यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस एक बंडल कोर्स है जिसमें एंड्रॉयड प्लस आईफोन का कंप्लीट कोर्स होगा। ये जितने भी ये ऑनलाइन जो कोर्स है ये आपका वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स होगा। इस कोर्स के अंदर जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा रिकॉर्ड किया गया है और वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप अगर ये भी कोर्स देखते हैं तो इसमें भी आपको जो ऑफलाइन में हमारे यहाँ पर करवाया जाता है कंप्लीट वो का वो ही आपको सेम ऑनलाइन में मिलने वाला है। तो आप ऑनलाइन में एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों का सीख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक का कोर्स रहेगा और ये आगे भी अपडेट होता रहेगा। आगे भी नेक्स्ट कुछ वीडियोज आते रहते हैं और ऐसे आती रहती है और अपडेट होता रहता है, तो आपको इसका भी सपोर्ट मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम जो है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपको बैकलाइट सेक्शन को रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आपको सबसे पहले R2901 एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के ऊपर आपको 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज आपको यहाँ पर चेक करने हैं। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहे हो तो ये वोल्टेज होता है VPH या VSYS जो कि चार्जिंग आईसी वोल्टेज आउटपुट करता है। तो आपको चार्जिंग आईसी के पास में एक कोयल है, वहाँ से ये वोल्टेज मिल जाएगा, वहाँ से एक जंपर भी लगा सकते हैं आप। इसके बाद में आप यहाँ आगे आएंगे तो इसमें देखिए आगे यहाँ पर एक कोयल मिला है L2901। ये वाला जो कोयल है इस कोयल के ऊपर भी आपको सेम वोल्टेज चेक करना है दोनों साइडों में। इस साइड में भी आपको VSYS वोल्टेज चेक करना है और इस साइड में भी VSYS वोल्टेज आपको चेक करना है। दोनों साइड में आपको सेम वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर डायोड है। ये जो डायोड है, डायोड के इस साइड में आपको VSYS वोल्टेज मिलता है बट डायोड के आगे की साइड में यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, बूस्ट वोल्टेज के अंदर लगभग एक 18 वोल्टेज से लेकर 27 वोल्टेज तक रहता है। तो इसके बीच में जो भी वोल्टेज रहेगा वो आपको चेक करना है। अगर ये वोल्टेज बूस्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये बैकलाइट सेक्शन पूरा वर्क कर रहा है, बट अगर ये वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि बैकलाइट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको ये वर्क नहीं कर रहा हो तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले कोयल चेक कर लिया हमने, कोयल के दोनों साइड में वोल्टेज मिलना चाहिए। डायोड के दोनों साइड में अगर VSYS वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब डायोड ओके है, और डायोड के एक साइड में VSYS मिल रहा है, आगे की साइड में कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि डायोड खराब है। और अगर बूस्ट हो रहा हो वोल्टेज तो उस कंडीशन में तो ये समझ लीजिए पूरा का पूरा सेक्शन वर्क कर रहा है। तो आपको ये चीज देखना है। अगर डायोड के आगे की साइड में 3.5 से 4.2 वोल्टेज मिला, मतलब कि डायोड और कोयल ओके है, आपको आईसी की तरफ देखना है। तो आईसी पर हम लोग देखेंगे एक तो यहाँ पर VSYS इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए इसको। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनेबल है, तो इस लाइन के अंदर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है जब डिस्प्ले को ऑन हो तब। ठीक है, डिस्प्ले को ऑन कर 1.8 वोल्टेज चेक करना है। अगर ये 1.8 वोल्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में फिर आपको HDIC लाइन के ऊपर GR वैल्यू भी चेक कर सकते हैं या फिर 1.8 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर ये सब ओके है फिर भी आईसी बूस्ट नहीं कर रहा है वोल्टेज, उस कंडीशन में तो आपको ये आईसी डायरेक्टली रिप्लेस करना है। बट अगर ये आईसी इनमें से कोई भी लाइन मिस्टेक मिलती है तो आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है और इसके साथ में ये भी पता चल गया है कि भाई इस वाले आईसी में कितना वोल्टेज कहाँ कहाँ बनेगा। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है। अगर ये सब कुछ ओके है उसके बाद भी बैकलाइट नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में फिर आपको ये LCD CABC का लाइन चेक करना है। तो ये लाइन जो होगा कनेक्टर पर कनेक्ट होता है, तो कनेक्टर के ऊपर आप सिंपल यहाँ पर GR वैल्यू चेक कर लें। अगर GR वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब आईसी से कनेक्टिविटी ओके। अगर कनेक्टिविटी ओके तो उस कंडीशन में बैकलाइट सेक्शन वर्क करेगा। इसके बाद में अब ये सब कुछ वर्क कर रहा है फिर भी लाइट नहीं आ रहा है तो आपको कैथोड की लाइनें चेक करनी है। ये जो नेगेटिव वोल्टेज होता है कैथोड, इसका लाइन चेक करना है। ये लाइन में भी मिस्टेक होता है तो उस कंडीशन में भी बैकलाइट सेक्शन वर्क नहीं करता है। तो आपको एनोड के ऊपर लगभग 18 से 27 वोल्टेज चेक करना है, कैथोड की लाइन चेक करनी है। अगर ये सब कुछ ओके है और यहाँ पर ये सारी लाइनें मैंने आपको बताई है, ये सब की सब आपको चेक करने हैं।
तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, अभी स्कीमेटिक के अंदर समझते हैं कि स्कीमेटिक के अंदर कैसे कैसे इन लाइनों को चेक करेंगे आप। तो सेम जो ब्लॉक डायग्राम है उसी के थ्रू हम लोग स्कीमेटिक से समझेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेडमी 10 प्राइम मॉडल ओपन कर लेते हैं बोर्नियो के अंदर। तो यहाँ पर बोर्नियो के अंदर मैंने रेडमी 10 प्राइम ओपन कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो आईसी लगी है उस आईसी का नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है U2902 आईसी का नंबर। तो आप सीधा स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पर सर्च करेंगे U2902, ये सर्च करना है सिंपल। ये सर्च करने पर देखिए यहाँ पर बैकलाइट सेक्शन आपको मिल जाएगा। ये बैकलाइट सेक्शन आया यहाँ पर। बस इसके अंदर देखिए सेम जो मैंने ब्लॉक डायग्राम में वहाँ पर समझाया है वो सेम का सेम सब चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए VSYS वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। एक रजिस्टर है 0 ohms का, इसके ऊपर आपको 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में यहाँ पर कोयल है L2902, इस पर भी 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज चेक करना है आपको। इसके बाद में डायोड है। आप देखिए डायोड में क्या होता है, डायोड के इस सिरे पर एक नंबर की तरफ यहाँ पर 18 से लेकर 27 वोल्टेज बनना चाहिए। बट यहाँ पर अगर ये वोल्टेज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि आपका बैकलाइट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है। अगर इसके आगे यहाँ पर 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज ही बन रहा है तो उस कंडीशन में आपको डायोड और कोयल की तरफ नहीं चेक करना है, ओनली आपको आईसी को चेक करना है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर वीपीएच वाला वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, वीएसवाईएस वाला वोल्टेज, तो उस कंडीशन में डायोड या कोयल खराब हो सकता है। तो आप अगर कोयल खराब हो तो डायोड के कोयल के पहले भी वीएसवाईएस में ये वोल्टेज बनेगा, आगे नहीं बनेगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो उस कंडीशन में कोयल रिप्लेस करनी है, मतलब कोयल के दोनों साइड में सेम वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। इसके बाद में डायोड है, डायोड के दोनों साइड में भी सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये दोनों वर्क कर रहे हैं। इस आईसी में प्रॉब्लम हो सकता है तो आईसी को आपको चेक करना है। तो आईसी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए आईसी यहाँ पर HDA HCL का लाइन है। HDA HCL का लाइन आपको पता है कि ये CPU से कनेक्ट होता है, ये चेक करना है। यहाँ पर इनेबल है, इनेबल भी ये देखेंगे तो CPU से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। R2901 एक रजिस्टर जो कि NC है, इस वाले पॉइंट के ऊपर आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन आपका डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्ट होगा और डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आप GR वैल्यू के थ्रू भी इसे पता कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ वर्क कर रहा है उसके बाद में भी आईसी बूस्ट नहीं कर रहा वोल्टेज, तो डायरेक्टली आप आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। आईसी को रिप्लेस करने से ये जो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ वर्क कर रहा है तो आपको ये दो कैथोड का लाइन चेक करना है। ये दोनों के दोनों कैथोड का लाइन जो है ये डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जाएगा। तो ये वाला लाइन भी मिस्टेक करता है तो उस कंडीशन में भी बैकलाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो सिंपल आपको ब्लॉक डायग्राम स्कीमेटिक के थ्रू मैंने बता दिया। बिटमैप के अंदर आप खुद ही सर्च कर देख सकते हो। हर एक कंपोनेंट का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, तो आप वही कंपोनेंट को सर्च कर उनके ऊपर मैंने वोल्टेज बताए हैं, वो सारे के सारे वोल्टेज चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी और किसी मॉडल में आपके पास में और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में इश्यूज आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर बताएंगे, तो हम उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर जरूर देंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड डिटेल चाहिए या फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कोर्स का फीस क्या है, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा, और हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहेगा। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।